नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन पेपर का टेस्ट लेंगे जो आपके पिछले पेपर में बहुत बार पूछा गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। कम से कम आपको 13 या 12 प्लस का सही जवाब देना है। तो जरूर कमेंट करके बताना कि आपका 15 में कितना क्वेश्चन सही होता है। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि जैसे हमारा 55 के सब्सक्राइबर होगा उसके बाद मैं आपको बहुत सारा पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि चांद पर पहली बार उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा आपके एग्जाम में पूछा चुका है, तो जल्दी से बताना है कि चांद पर पहली बार उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो देखिएगा, चांद पर पहली बार उतरने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे आपका नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे आपका राकेश शर्मा थे, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और विश्व में पहले अंतरिक्ष यात्री जो थे आपका मेजर यूरी गैगरिन थे, इसे भी आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को। और 2 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका 15 जीके में कितना सही होता है। तो देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि चीनी के उत्पादन में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है। आपको बताना है कि विच ऑफ द बिलो स्टेट इज टॉप इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात है या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, चीनी के उत्पादन में जो होता है वो सबसे एक होता है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सबसे ज्यादा चावल उत्पादन कहां पर होता है, तो सबसे ज्यादा चावल उत्पादन जो करता है आपका वेस्ट बंगाल करता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जूल इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है ऊर्जा, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी तापमान। तो यहां पर आपको बताना है कि जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई होता है। तो देखिए, जूल जो होता है वो आपका ऊर्जा का भी होता है और कार्य का भी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी ए और बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी, यानी कि फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है अब्दुल गफार खान, ऑप्शन बी अब्दुल फजल, ऑप्शन सी अमीर खुसरो या ऑप्शन डी याकत खान। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए, फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है आपका अब्दुल गफार खान को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन पूछा है कि ऑन विच रिवर इज द तुलबुल प्रोजेक्ट लोकेटेड, यानी कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है चंबल, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी झेलम या ऑप्शन डी ताप्ती। तो यहाँ पर आपको बताना है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिएगा, तुलबुल परियोजना जो होता है वो आपका झेलम नदी के तट पर बना है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए, तुलबुल परियोजना जो होता है आपका जम्मू कश्मीर में होता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु कंपोज द बुक गीत गोविंद, यानी कि गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है जयदेव, ऑप्शन बी कल्हन, ऑप्शन सी तुलसीदास या ऑप्शन डी वेदव्यास। तो यहाँ पर आपको बताना है गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन, यानी कि जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की पुस्तक की रचना किया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। तो देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहां स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताना है कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहां स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी राजस्थान। तो देखिएगा, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं जो होता है आपका मध्य प्रदेश में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एलोरा की गुफाएं कहां पर होता है, तो एलोरा की गुफाएं जो होता है वो आपका महाराष्ट्र में होता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो जल्दी से बताना कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है। ऑप्शन है सितार, ऑप्शन बी बीना, ऑप्शन सी सरोद या ऑप्शन डी नौन। तो देखिएगा, अमजद अली खान का जो संबंध होता है वो आपका सरोद से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और पंडित रविशंकर का जो संबंध होता है आपका सितार से होता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन होता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी गंगा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन की
की ओर 10 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि कुचिपुड़ी इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपको बताना है कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य होता है। तो देखिएगा कुचिपुड़ी जो होता है आपका आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और भरतनाट्यम जो होता है आपका तमिलनाडु का होता है और मोहिनीअट्टम आपका केरला का होता है और देखिए यक्षगान जो होता है आपका कर्नाटक का होता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पृथ्वी पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। जल्दी से बताना है कि पृथ्वी पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। ऑप्शन 360 दिन, ऑप्शन बी 365 दिन, ऑप्शन सी 366 दिन या ऑप्शन डी 180 दिन। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी 365 दिन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमीरात, यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी कहाँ है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी कहाँ पर होता है। ऑप्शन है अबू धाबी, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी इटावा या ऑप्शन डी मॉस्को। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है अबू धाबी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए रूस का जो होता है आपका मॉस्को होता है और इसकी बात करें मुद्रा की तो रूस का मुद्रा होता है रूबल, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि निम्न में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताना। ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी हवा या ऑप्शन डी पानी। इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि निम्न में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी कोयम्बटूर। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो देखिएगा भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो आपका अहमदाबाद को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है आपका कानपुर को कहा जाता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है, इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। जल्दी से बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन है पुलकेशिनी, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी अशोक। यहाँ पर आपको बताना है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो देखिएगा भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस कर लेना और कमेंट करके बताना है कि आपका 15 जीके में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।